दोस्तों, द्विघात समीकरण का हल आज मैं बहुत ही छोटे विधि से बताऊंगा। सिर्फ 2 लाइन में ही आपका द्विघात समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम गुणनखंड कैसे करते हैं। विधि हमारा थोड़ा वही रहेगा, पुराना वाला ही, कि इसका इसमें गुणा करा दीजिए। जब हम उसका उसमें गुणा कराते हैं तो देखिए क्या होता है। गुणा कराइए, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब 12 को ध्यान में रखते हुए 8 का 2 भाग करेंगे तो मिलता क्या है। 8 का 2 भाग 6x और 2x जोड़िएगा तो 6 2 8 हो जाएगा। और अगर गुणा कराएंगे तो 6 दूना, इसका जो गुणा कराने पर 12 आया था वो 12 आ जाएगा। इस तरह से हमको 8 को 2 भाग करना पड़ता है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है, यानी जो दोनों जगह दिखाई दे रहा है वही होगा कॉमन। यहाँ देखिए 2x यहाँ है और 2 से आपका 6 कट जाएगा और x भी यहाँ है, इसलिए आपका 2x हो गया कॉमन। अब प्लस देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो यहाँ नोट कर लीजिए। दूसरे कोष्टक में इन दोनों में कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसका x बचा और यहाँ 3। बस ये हो गया इसका गुणनखंड। इस तरह से हम करते हैं। और अगले वाले का देखिए कैसे होगा। इसका भी वही विधि रहेगा। इसका आप इसमें गुणा कराएंगे तो कड़ी में 5, कड़ी में 5 का 5 और 2, तो 5 दूना 10। 10 को ध्यान में रखते हुए हम 7 का 2 भाग करेंगे कि जोड़ने पर 7 पर गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो इसका मिलेगा आपको 5x धन 2x। देखिए 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7, गुणा कराएंगे तो 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका। इन दोनों में देखिए हम कॉमन अगर लेते हैं तो कुछ कॉमन लेना इसमें कठिन पड़ रहा होगा, इसलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। चलिए इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इन दोनों में देखिए आपका 2 कॉमन है, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। और कॉमन लेने के बाद, जहां से कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको यहाँ पे रखते हैं। तो कॉमन जब हमने 2 ले लिया तो x प्लस कड़ी में 5 आपका बचेगा, उसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन होगा। देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इस तरह से काउंट करेंगे कि कॉमन लेने के बाद जो चीज यहाँ बचा है वही बचना चाहिए। हाँ, इन दोनों में वो चीज कॉमन लीजिए कि कॉमन लेने के बाद ना बचे। जैसे यहाँ x है तो ये सिर्फ x ही बचना चाहिए। तो x ये तब बचेगा जब √5 और 1 x यहाँ से हटा देंगे, यानी कि आपका कड़ी में 5 और x कॉमन रहेगा। तो इन दोनों में कड़ी में 5x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 2, बाकी जो बचा उसको यहाँ। ये हो गया इसका गुणनखंड। अगला देखिए किस तरह से होगा। 45 का यहाँ गुणा कराएंगे पर यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए 45 ही रहेगा। 45 को ध्यान में रखते हुए इसका 2 भाग करेंगे 14 का, तो 9 और 5, 9x प्लस 5x, 9 5 14 और गुणा कराएंगे 9 5 45 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है आपका x। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, 5। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ पे बचा x प्लस 9, x प्लस 9। देखिए इसका गुणनखंड भी हो गया। पहले इसी तरह से इसका गुणा हम इसमें कराते हैं तो कड़ी में 3 3 तो 3 हो जाएगा और 2, तो 3 का 2 में गुणा 6, 6 का 2 भाग, 6 को ध्यान में रखते हुए 7 का 2 भाग कीजिए तो इसका मिलता है 7 का 6x धन x, 6 1 7 और गुणा करा देंगे तो 6। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कड़ी है, तो इससे कड़ी वाला कॉमन लेना थोड़ा कठिन पड़ता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें आपका जो कॉमन है वो है 1, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो दोनों जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका हम 1 कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन यहाँ पे लिखा जाता है ना। इन दोनों में जो कॉमन होता है यहाँ पे और इन दोनों में जो होता है यहाँ पे लिखते हैं। तो इन दोनों का पता नहीं है, इसलिए इन दोनों का मालूम था हमने लिख दिया। तो इन दोनों में कॉमन लेने के बाद बचा क्या,
x प्लस 2 करड़ी में 3, ये बचा है आपका। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में वो चीज कॉमन लीजिए कि कॉमन लेने के बाद जो बचे वो इतना बचना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ x है और यहाँ x, यानी कि यहाँ से हम वो चीज हटाएंगे, सिर्फ यहाँ पे x बचना चाहिए। तो तब x बचेगा जब कड़ी में 3 और एक x हटा लेंगे। तो कड़ी में 3 और x आप हटा लीजिए, तो ऐसा करने से यहाँ x बचेगा और यहाँ का 2 कड़ी में 3 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे पूरा पूरा मिल रहा है। इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया।